श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमें प्रारंभ से ही आदत है सनातन धर्म की जय बोले, अर्थात धर्म सनातन है। धर्म हमारे जीवन में छिपा हुआ है, वही हमें अच्छा होने को मजबूर भी करता है। ये संपूर्ण सृष्टि दो विरोधी चीजों से बनी है, परमात्मा और प्रकृति, स्त्री और पुरुष। हम सब भी लौकिक स्त्री पुरुष की भी संतान है और अलौकिक स्त्री पुरुष भी हैं, जिनको हम परमात्मा और प्रकृति कहते हैं। नर और नारी जैसे थोड़ा सा भिन्न होते हैं और अपोजिट का आकर्षण भी होता है, ऐसे ही हम सब पुरुष और प्रकृति से बने हैं। हमारा जीवन प्रकृति से भी आकर्षित होता है और परमात्मा से भी। प्रकृति के आकर्षण के कारण हम बनते हैं, पराधीनता आती है, और परमात्मा के आकर्षण के कारण बिना मुक्ति के हम रह नहीं पाते। शांति, मुक्ति, मुक्ति स्वतंत्रता, हल्कापन। कभी कभी हम गुलामी को, पराधीनता को पराधीनता नहीं समझ पाते। कुछ पराधीनता जायज है, कुछ ठीक नहीं है, ये भी समझना है। जैसे रोटी के लिए हम पराधीन, हमको खानी ही पड़ेगी। हमारा शरीर या हमारा जीवन बिना रोटी के नहीं चलेगा, माने भोजन चाहिए। तो ये गुलामी तो रहेगी। इससे छुट्टी पाने का नाम स्वाधीनता नहीं है। स्वाधीनता का अर्थ समझना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे रोटी की पराधीनता ना हो, वस्त्र की ना हो, जगह की ना हो, श्वास की ना हो, है क्या ऐसा कोई साधु स्वतंत्र आपने देखा जो खाता ना हो? पराधीनता वो दुखदाई है जो हम सुख के लिए पराधीन हो। अभी हम देखो लाउड स्पीकर के अधीन हैं, और हो सकता है इतने में बिना लाउड स्पीकर के भी काम चल जाए, पर लाउड स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है, हम उसके अधीन हैं। ये पराधीनता दुखदाई नहीं, दुखदाई है जो हमें सदा चाहिए। 24 घंटे रोटी नहीं चाहिए, 24 घंटे लाउड स्पीकर नहीं चाहिए, 24 घंटे हमको भोजन नहीं चाहिए। तुलना में श्वास ज़्यादा चाहिए, 24 घंटे चाहिए। ये पराधीनता कभी भी हम नहीं छोड़ सकते। जब प्यास लगेगी पानी पिएंगे, जब भूख लगेगी भोजन करेंगे, और जब भूख लगेगी तो सुख की अनुभूति भोजन में होगी, प्यास लगेगी तो सुख की अनुभूति पानी में होगी, ठंडी लगेगी तो सुख की अनुभूति वस्त्र की ओढ़ने से उसकी पूर्ति होगी, सुखानुभूति होगी। थके होंगे तो बैठने में आराम मिलेगा,
लेकिन हमको सदा चाहिए जीवन। शरीर 24 घंटे नहीं चाहिए, नींद में हमें शरीर नहीं चाहिए। भले होता है, हमें कोई मतलब ही नहीं। इसी तरह भोजन हमें पता है जरूरी है, इसलिए शाम का, अगले दिन का, अगले वर्ष का इंतजाम करते हैं, पर 24 घंटे खाते नहीं हैं। कुछ वस्त्र ठंडियों में इस्तेमाल करते हैं, कुछ गर्मियों में करते हैं। ये सब चीजें समय समय पे जरूरत है, पर मृत्यु हमको नहीं चाहिए, दुख हमें नहीं चाहिए, चिंता हमें नहीं चाहिए, भय नहीं चाहिए, और इसके लिए हमें स्वतंत्र होना चाहिए। रामायण में एक बात आती है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, अर्थात भक्ति करने में हम स्वतंत्र हैं। भक्ति में हम पराधीन नहीं हैं, देखने में हम पराधीन हैं, स्वतंत्र नहीं है। भक्ति में हम स्वतंत्र हैं, पर आपको लगता होगा भक्ति में हम स्वतंत्र नहीं। मुक्ति में हम स्वतंत्र हैं, भले समझ में भी नहीं आता। बंधन हमें किसी कारण से होगा, किसी के कारण होगा। हम ये कह रहे थे कि हम शायद जगने में भी स्वतंत्र नहीं है, सोने में भी स्वतंत्र नहीं। आप स्वतंत्र नहीं है कि जागे बने रहे, जो स्वतंत्र हो बताएं। किसी गुण के अधीन हम सोने को मजबूर हैं, किसी गुण के अधीन हम जगने को मजबूर हैं। हम सो जाते हैं, कोई नहीं जगाए, नींद खुल जाती है। क्यों खुल जाती है? गुण हमें जगा देते हैं, जगना हम पर निर्भर नहीं है। इसीलिए अभी अभी एक चर्चा चल रही थी करने की। करना आवश्यकता है, करना लक्ष्य नहीं। आवश्यकता और लक्ष्य में फर्क है। भोजन आवश्यकता है, जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। सोना आवश्यकता है, लक्ष्य नहीं है। इसी तरह से सारे दुनिया के काम आवश्यक तो हैं, पर वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है परमात्मा, लक्ष्य है आत्मा, लक्ष्य है जीवन। शरीर लक्ष्य नहीं है, जीवन लक्ष्य। और जीवन सदा प्राप्त है, आत्मा सदा प्राप्त है। जीवन पाने के लिए हम मोहताज नहीं हैं, इंद्रियों के लिए मोहताज हैं, रोटी के लिए मोहताज हैं, हम और किसी काम के लिए पराधीन हैं। आत्मा होने के लिए कोई सहायता की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार समझ आ जाए तो हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आत्मा होने में कोई पराधीनता नहीं। घड़ा होने के लिए सहयोग चाहिए, मिट्टी को। मकान बनने को पराधीनता है, कोई बनाने में मदद करे। लहर बनने के लिए जल चाहिए, कोई पत्थर फेंके तो बनेगी। पर जल होने में कोई भी पराधीनता नहीं है, उसका स्वभाव है। तो जीवन, आपका अस्तित्व तो आपका स्वभाव है, आप हैं। आपको होने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी,
कोशिश करनी है जवानी को रखने के लिए, कोशिश करनी है स्वास्थ्य रखने के लिए, कोशिश करनी है आंखें ठीक रखने के लिए, कोशिश करनी है ठंडी गर्मी के लिए। ये सब प्रयत्न करना है। आपको अपने होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। और यदि प्रयत्न लगता है तो कहीं ना कहीं अभी जीवन आपने खोया हुआ है, जीवन से परिचित नहीं हो, किसी और चीज को जीवन समझा है। लोगों ने धन को जीवन समझा है, इंद्रियों को जीवन समझा है, शरीर को जीवन समझा है, इसलिए इसके खो जाने की चिंता है। असल में जीवन ही एक है जो खो नहीं सकता और सब खो सकता है। जीवन में बहुत कुछ मिलता है, जीवन में बहुत कुछ खो जाता है। जीवन ही एक ऐसा है, न मिलता है न खोया जाता है। लेकिन ये राज समझ नहीं आता। कोई कोई भाग्यशाली इस राज को समझ सकता है, जीवन क्या है। एक शब्द हम भी रोज बोलते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय, हम बोलते हैं। सत्य क्या है? जो उत्पन्न नहीं होता। परिभाषा याद कर लो, जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाम सत्य है, जो विनष्ट नहीं होता उसका नाम सत्य है। अब इस कसौटी से देखो, ढूंढो, सत्य को ढूंढे, मिलके खोजते। तुम्हें कोई ऐसी चीज मिली जो उपजती नहीं, जो पैदा नहीं होती? जो पैदा नहीं होती उसका नाम सत्य है, जो मिटती नहीं उसका नाम सत्य है, और जो पैदा होती है उसका शब्द उसके लिए बोले क्या बोलते हैं? उसका नाम सृष्टि। जो पैदा होती है उसका नाम सृष्टि। ये जो देख रहे हो ये सृष्टि है, घड़ा सृष्टि है, ये रचा गया है। जो भी पैदा हो, पैदा किया जाए, चाहे मनुष्य से, चाहे ईश्वर से, चाहे नेचर से, ईश्वर से, मनुष्य से, नेचर से, परमात्मा से, जो पैदा हो वो सृष्टि। जो पैदा होने पर हो वो सृष्टि। जो बिना पैदा हुए हो, बिना जन्मे हो, बिना रचे हो, उसका नाम है सत्य। सत्य। अभी परमात्मा नहीं बोलते, उसका नाम सत्य। तो एक चीज ढूंढो सत्य, और दूसरा ढूंढो चेतन। सत्य चित, हम बोलते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरा है चित्त। चित्त उसे बोलते हैं जो ज्ञान पैदा नहीं हुआ, जो चैतन्यता जन्मी नहीं। जन्मने से जो चेतनता है वो सोएगी। जो चेतनता जन्मती है ना, वो मर जाएगी। जो चेतनता आती है वो चली जाती है। जो ज्ञान पैदा होता है वो नींद में चला जाता है। तुम्हारे जगने को नींद आती है कि नहीं? जन्मने को मौत आती है, जगने को नींद आती है, आने को जाना पकड़ लेता है। आया है सो जाएगा। आप अभी जागे हो, जागे ही रहोगे नहीं? यहां से जाके भी जागे ही रहोगे सारी रात, अगले दिन सो जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि जो पैदा हुआ है आज ही मरेगा, ये मैंने नहीं कहा, पर जो पैदा हुआ है मरेगा। जो जगह है वो, बोलो आगे बोलो ना, जो जगह है वो सोएगा। डरते काहे को? सोएगा। ये नहीं कहते कि जाते ही सो जाएगा, ये भी हम नहीं कहते कि सभा में ही सो जाएगा, पर ये बात पक्की है जो जगह है ये सोएगा जरूर। पर चेतन उसे कहते हैं जो जगता नहीं, सोता नहीं।
ये ध्यान रखो परिभाषा। सचमुच चेतन उसका नाम है जो खुद नहीं जगता, खुद नहीं सोता। हाँ, जगने सोने का आधार है, उसके रहते ही जगना होता है, सोना होता है। जैसे सत्य वो है जो खुद तो पैदा नहीं होता, पर कुछ भी उसके बिना पैदा नहीं होता। सत्य उसे कहते हैं जिसके बिना कोई पैदा ना हो सके। जैसे घड़ा पैदा होगा तो किसके बल से? उसको क्या चाहिए पैदा होने को? तो उत्पन्न होने वाले को सत्य चाहिए। सत्य के बिना कुछ पैदा नहीं होता, पर सत्य स्वयं पैदा नहीं होता। चेतन स्वयं नहीं जगता, चेतन स्वयं नहीं सोता, पर बिना चेतन के न कोई जग सकता है न कोई सो सकता है। तीसरा, वो स्वयं आनंद है, वो सुख नहीं है, वो दुख नहीं है। बिना उस आनंद के कहीं सुख नहीं होता। जब भी सुख होता है तो आनंद ही किसी अवस्था वृत्ति में रहकर सुख कहलाने लगता है। उसके बिना कोई सुख नाम की वस्तु नहीं है, पर वह स्वयं पैदा नहीं होता, सुख पैदा होता है। यदि पैदा ना होता तो सदा रहता। आपका सुख तो सदा रहता है ना? बोलो, सुख सदा एक समान रहता है? तो जो रहता ही नहीं है वो पैदा हुआ होगा। चाहे वो खाने से पैदा हो, प्रेम से पैदा हो, सम्मान से पैदा हो, धन से पैदा हो, मित्रता से पैदा हो, किसी कर्म से पैदा हो, खेलने से, कूदने से, नाचने से, गाने से, प्रवचन से, हंसाने से जो पैदा होता है वो सुख नहीं है, अर्थात वो आनंद नहीं है। रियल जो सुख है, सचमुच जो सुख है, वो पैदा नहीं होता, पर जब पैदा होता है तो उसी आनंद का नाम सुख हो जाता है, पैदा होता है, और इसीलिए फिर वो खत्म हो जाता है। लहर पैदा हुई, खो जाएगी। जो खो जाए, यद्यपि उसमें वो आनंद है, क्योंकि आनंद ही ना होता तो सुख नहीं होता। जैसे जल ही ना हो तो लहर नहीं होगी, पर फिर भी लहर पैदा हुई है, जल पैदा नहीं हुआ, तो जो उपजता है उसका नाम सुख है, और वो खत्म भी हो जाता है। जो पैदा होता है वो चेतनता है, चेतन नहीं है, वो खो जाती है। तो जो जो पैदा होता है, तो देखो चैतन्यता जो पैदा होती है वो वास्तविक चेतन नहीं है। यद्यपि बिना चेतन के चेतनता नहीं होती, बिना सुख स्वरूप के। सुख जीवन है, असुख जन्मता है। तो जन्मने वाला सुख का अंत है, अजन्मा सुख का अंत नहीं है। पर अजन्मा सुख का हमें पता ही नहीं चलता। अजन्मा जीवन है जिसको हम नहीं जानते, हम जन्मने को जीवन जानते हैं। आप कब से हैं? जब से जन्मे, तो कब तक रहेंगे? जब जन्मने से जीवन शुरू हुआ तो मरने में समाप्त होगा। तो जीवन नहीं प्रारंभ हुआ, जन्म हुआ। जन्म के पहले जीवन था। जीवन न जन्मता है न जीवन मरता है। जीवन असुख ना पैदा होता है न मरता है। असल में तो सुख उसको कहना चाहिए जो पैदा नहीं होता, पर हम सुख किसको कहते हैं? जो पैदा हुआ। इसीलिए परमात्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। पर कई लोग फिर भाषा बदल के उसे आनंद कहने लगे, जो पैदा होता है उसे सुख कहने लगे। लेकिन परमात्मा को सुख रूप भी कहा। सुख रूप माने जन्मने से रहित सुख, मृत्यु रहित सुख, जन्म रहित जीवन, मृत्यु रहित जीवन, और जन्म रहित ज्ञान, मृत्यु रहित ज्ञान।
तब उसको बोलेंगे सत चित आनंद। चौथा विशेषण है अद्वय। जो अलग अलग हैं वो सत्य नहीं है, वो अद्वय नहीं। तुम अलग, मैं अलग, ये अलग। अलग अलग बर्तन हैं, मिट्टी अलग अलग नहीं, लहरें अलग अलग हैं, पानी अलग अलग नहीं, वो एक ही है। ऐसे ही जो अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, सेपरेट, पर एक है जो सेपरेट नहीं, सब में वही है, सब में, सब गोविंद है। यह गोविंद है, यह गोविंद है नहीं। एक गोविंद को तो तुम जानते हो, ये गोविंद है। लेकिन जब एक से परिचित हुए तो आगे और बढ़ा देते हैं महात्मा लोग, और आगे की बात कहते हैं कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। गोविंद सबके बिना है। एक दिन वो होगा कि सब ना होगा पर गोविंद होगा, पर सब बिना गोविंद के नहीं है, कोई भी गोविंद के बिना नहीं है। अर्थात परमात्मा के बिना कोई नहीं, सत्य के बिना कोई नहीं, चेतन के बिना कोई नहीं, आनंद के बिना भी। पर हमको क्षणिक सब मिला है, वो सत्य है पर हमें झूठा सत्य मिला, क्षण भंगुर सत्य मिला। हम सबके पास सत्य है पर सदा रहने वाला नहीं है। तुम हो कि नहीं? बोलो, बोलो ना कि हैं। ऐसे ही रहोगे? अब देखो, तुम हो तो, यदि नहीं होते तब भी कोई खतरा ही नहीं था। असल में ना तो तुम हो, ना तो तुम ऐसे हो कि कोई खतरा ना हो। तुम हो वो जिसमें कोई मौत नहीं, तो उससे परिचित नहीं। और जिस मैं या है से परिचित हो गए हो, यहां मरना है। यही तो चक्कर है। बिल्कुल ना होते तो ना मरते, अब पूरे होते तो ना मरते। यदि होते तो ना मरते, यदि ना होते, हम बताओ, यदि सचमुच होते ना तो मरते ही नहीं। असल में सचमुच हो नहीं, जो हो झूठे ही हो, बनावटी हो, सृष्टि हो, सत्य नहीं हो। सत्य होते तो न मरते और झूठ होते तो क्या मरते। पता नहीं ये बीच में खिचड़ी सी हो गई कुछ। मेरे गुरुदेव कहते थे, कर दई शानी मानी खो दई जिंदगानी। तो जानवर को जो मिला के देते हैं उसको यूपी में शानी बोलते हैं। हाँ, खली और ये और जूठा और भूसा सब मिला देते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी झूठ और सच का मिश्रण है, समझ नहीं पा रहे कुछ। इसलिए इसका इलाज सच्ची समझ है बस। और सच्ची समझ गुरु से मिलती है। इसीलिए इसको पंजाब में गुरुमत बोलते हैं, गुरु की मत। गुरुमत प्रचार सभाएं हैं, गुरु के मत। चाहे प्रचार मनमत का ही करें, गुरु मत का तो प्रचार करने की अकल ही लोगों में नहीं। लोग तो अपनी मत का प्रचार कर रहे, वेद मत का नहीं करते, अपने मत का करते हैं। वेद मत, संत मत, गुरु मत, ये अलग अलग नहीं है। पंजाब में एक ये भी भुलेखा और भ्रम पैदा हुआ है कि ये संत मत है, ये वेद मत है। जैसे संत मत वेद मत से और तरह का होता हो, या संत मत से अलग कोई वेद मत होता है। जो संत मत वेद सम्मत नहीं, वो मन मत है, संत मत नहीं। और जो वेद मत अनुभव के विपरीत है, वो वेद मत नहीं। यद्यपि हमारे अनुभवों के तो सारा ही विपरीत है, ये भी बताए। जितना वेद मत और संत मत है वो हमारे मत से बिल्कुल उल्टा है। तुम अपने मत में दुखी सुखी होते हो,
संत मत में दुख सुख झूठे हैं, अपने मत में तुम पैदा हुए मरते हो, गीता मत से तुम पैदा नहीं होते नहीं मरते हो। तो आपको गीता मत पता है क्या? नहीं। हम गीता को सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, गुरुवाणी को नमस्कार करते हैं, पर गुरुमत गुरुवाणी गीता से हम परिचित नहीं, बिल्कुल परिचित, जीवन से ही परिचित नहीं हो। स्वप्न देखे जा रहे हो और जीवन समझे जा रहे हो। और जिस बुद्धि का तुम भरोसा करते हो, ये बुद्धि स्वप्न में भी तो यही थी। तुम ही तो स्वप्न में थे। स्वप्न में जो देखा वो सच था क्या? यदि ना जगते तो उसको क्या मानते? बोलो, सच मानते। वो तो भगवान ने अच्छा किया है कि नींद खुल जाती है, नहीं तो स्वप्न ही तुम्हारा संसार होता। यदि ना जगते तो स्वप्न तुम्हारा संसार होता, और ये संसार होता ही नहीं। पर भगवान की कृपा कि स्वप्न तुम्हें स्वप्न लगता है, ये सच्चा लगता है। और संत ना होते, वेद ना होते तो सिर्फ यही सच्चा लगता, भगवान कभी सच्चा ना लगता। और जिनको भगवान सच्चा अभी नहीं लगता, कहते तो हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजोनी सैभम गुरु प्रसाद। जब गुरु प्रसाद, ये गुरु से ही पता चलेगा। जब आज सच जुगाद सच है भी सच नानक। अच्छा, ये जिनको ये मंत्र आता है वो सब पता है ना उनको? जिनको ये मंत्र आता है एक ओंकार सतनाम, उनको आद सच जुगाद सच है भी सच मिल गया। अब देखो, सर्वत्र है काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समय। अब फिर पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुनावे हासी। जिसके लिए जो सर्वत्र है, जिसके बिना कुछ नहीं है, जिसके बिना जगत है नहीं, वही नहीं है। जगत है जगत है जगत है जगत है, क्या नहीं है? मैं परमात्मा है तो सुन रखा है, इतना दिमाग में है कि है, कहाँ है क्या है ये भी बोल देंगे सब जगह है। जब सब जगह है तो तुम काहे ढूंढते हो? जब सब जगह है, तुम्हारे में है ही, तो यहां किस लिए आए? मिल गया ना तुम्हें, ले। सब जगह है और मिला भी नहीं, और तुम्हारे में ही है, तुम्हारे पास नहीं है ना अंधेर? इससे ज्यादा अंधेर कहीं है दुनिया में? सबसे बड़ी अंधेर की जिसके बिना कुछ नहीं है, उसका ही पता नहीं है। और सुन सुन के भी, पढ़ पढ़ कर पथरा भय, पढ़ पढ़ कर पथरा भय, सुन सुन कर भय ईंट ईंट। तुलसी आत्म ज्ञान की पड़ी न एको छीट। आत्मज्ञान आसान भी नहीं है। जब तक तुम गंभीर नहीं होगे इसके समझने के लिए, 100 गुरु भी नहीं समझा सकते। वैसे तो शब्द ये है, जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। पर हम ये भी बोलते हैं, जो 100 गुरु आ गई, हाँ, और संत मिले 1000। सैकड़ों गुरु आ जाएं, हजारों संत आ जाएं, पर यदि तुम गंभीर नहीं हो, जानने के लिए अंदर से तैयार नहीं हो, तो सब बेकार। यद्यपि हमने गुरुओं की कृपा से जाना, पर जानना हम चाहते थे, ये ध्यान रखना।
एक हमारी बात है कि हम जानने को तैयार थे, कुछ हमारे जीवन में सुधार हुआ पर हम सुधरने को तैयार थे। हजारों की शराबें छूटती हैं पर छोड़ने का उनका भी मन हो तो दूसरे लोग भी सहायता करेंगे, पर तुम छोड़ना चाहते ही नहीं, तुम पीने को बुरा ही नहीं मानो तो फिर कौन छुड़ा देगा। तुमको परमात्मा का पता नहीं, यदि ये स्वीकार है, यदि परमात्मा तुमको अभी नहीं मिला, परमात्मा का तुम्हें पता नहीं है, स्वीकार है तो मिल जाएगा। अब तुम तो ऐसे बीच में हो कि एक समय कह देते हो मिला है, दूसरे समय कहते हो मिलना है, एक समय कहोगे हम जानते हैं परमात्मा को, क्या है, कहें सब जगह है, जानते ही हो। अब जानते हो, मानते हो, विश्वास करते हो, जानते हो, उसका फर्क नहीं है कुछ। परमात्मा सब जगह है, ये विश्वास करते हो कि जानते हो। तो विश्वास में और ज्ञान में थोड़ा फर्क है। विश्वास जानने के पहले का चरण है, विश्वास जानने को मजबूर करेगा कि जब है तो हमें क्यों नहीं मिलता। आनंद तुम में है, मिलता नहीं, सुख मिल जाता है। सुख के दर्शन रोज होते हैं कि नहीं, झलक कभी कभी मिलती है ना। यदि सुख की कभी झलक न मिली होती तो सुख के लिए दौड़ते ही नहीं, ये भी ध्यान रखो। कभी न कभी सुख, कहीं न कहीं सुख मिलता रहता है, तभी हम तड़पते हैं पाने के लिए। यदि कभी मिला ही ना होता सुख का नमूना, सामने सज्जन बैठे हैं हमारे भक्त समझो, कहते हैं 1-2 महीने से 3 महीने से मेरी कैसा जीवन बीता है मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा बात क्या है, कहन पहले आपने ध्यान लगाया था तो बहुत लगता रहा, अब नहीं लगता। तो तड़फ तो उसकी होती है जो अनुभव हो जाए। कई लोगों का ध्यान नहीं लगता पर इनकी तरह नहीं तड़फते। ध्यान तो बहुतेरों को नहीं लगता पर इतनी तड़फ नहीं है। यदि लगता हो फिर न लगे, यदि सुख मिला हो फिर टिके ना, पुत्र ना हुआ हो उतना खतरा नहीं है। अच्छा तो नहीं है पर नहीं हुआ चलो ठीक है, मरेगा तो नहीं। मरने का खतरा किनको है, जिनके हुआ नहीं। भाई हम आपसे पूछते, हमें गणित आता नहीं है। मरने का खतरा किनको होगा, जिनके बेटा नहीं है। सुख किसका जाएगा, जिसको मिला है। जीवन में मृत्यु किसके होगी, जो जन्मे है। यदि जन्मे को जीवन समझते हो तो मरे, यदि मिले हुए को सुख समझते हो तो गया। जो है, सुख है और मिला, दो हैं। है नहीं मिला, मिले हुए को है समझा, पैदा हुए को सत्य समझा, इसलिए मर गए, इसलिए मरोगे। जो पैदा हुए को सत्य नहीं समझता, बल्कि जिससे पैदा होता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। सत्य क्या है, जिससे संसार हुआ है। जो नहीं हुआ, जिससे हुआ है। तुम हुए को सत्य जानते हो, जिससे हुआ उसको लोग मानते ही नहीं। कहते भगवान को किसने देखा है। हम लोग ये भी बोलते हैं कार्यानुमेया। यदि नालियों में पानी आ रहा है, नदी में पानी बढ़ा है तो वर्षा जरूर हुई होगी। जब हम इधर आए बरसता तो नहीं था, पर जमीन गीली थी, खेतों में सड़क प्लेटफार्म गीला मिला तो लगा वर्षा हुई है पंजाब में। बरसते नहीं देखा, वर्षा देखी।
तो हमने सत्य नहीं देखा, सृष्टि तो देखी। सृष्टि बिना सत्य के नहीं हो सकती, ये ध्यान रखो। सृष्टि बिना सत्य के नहीं हो सकती। जो बीज हैं वही उगते हैं। निर्बीज कभी पौधा नहीं हो सकता। पौधे का मतलब है बीज था। हमने पेड़ को बढ़ते उगते देखा, तो बिना बीज का पेड़ नहीं होता। ये जगत सत्य से हुआ है। तो जिससे होता हो कुछ, अब सारी दुनिया तो देख नहीं पाओगे। जैसे हम कहते हैं सारे बटलोई के चावल टटोल टटोल के नहीं देखे जाते। इसी तरह से यहां देखो, कुछ पैदा होता है, ख्याल पैदा होते हैं, जगना होता है, सोना होता है। जो होता है उपजता है, उसे देखो। और उस समय कौन है जिसके सामने उपजा, जिसके रहते उपजा, जो उपजने पर उसके साथ था और उपज खो गई, कौन बचा? बस इतना ही तो ध्यान है, इतना ही तो समाधि है। ध्यान समाधि बहुत लंबी नहीं है। यदि तरीका मिल जाए तो बहुत जल्दी काम निपटने वाला है। और यदि गलत गुरु के चक्कर में पड़ गए तो जिंदगियां लग जाएंगी, भगवान नहीं मिलेगा। क्योंकि ढूंढने का तरीका ही गलत है। जहां से सब कुछ होता है, जैसे मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हम मन से ढूंढ रहे हैं, मन कहां से आ रहा है, मन कैसे उपजा और मन कहां लीन होता है। मन का स्वरूप, मन का मूल, जहां से मन निकला। मन को पैदा होते देखो, मन को रहते, मन को खो जाते जानो। जो मन की उत्पत्ति, मन की स्थिति, मन के लय को जान जाता है, वो आत्मवेत्ता हो गया। जिससे बुलबुला पैदा हो, जिसमें बुलबुला रहे और खो जाए, उसका क्या नाम है? उसका नाम पानी। जिससे बुलबुला पैदा होता है, जिसमें रहता है, जिसमें खो जाता है, उसका नाम क्या है? पानी। ऐसे ही मन जिससे उपजता, जिसमें रहता, जिसमें, उसका नाम आत्मा। मन स्वतंत्र नहीं। बिना जल के एक बुलबुला पैदा करके दिखाओ तो 1-1 रुपया देंगे, ज्यादा नहीं, 1-1 रुपया। और बिना वस्तु के कोई बना के दिखाओ, बिना सत्य वस्तु लिए कोई चीज तुम बनाओ, तो तुम मेरे गुरु, मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। और यदि तुम नहीं, तो फिर मैं गुरु बनाया हूं, तुम चेले बनो। ठीक है ना? क्या बनोगे? ये मैं नहीं बोलता, और महात्माओं ने भी कहा। गोस्वामी जी ने क्या कहा? ज्ञान कहे अज्ञान बिन, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं वो मेरा गुरु है, जो बिना अंधकार के प्रकाश सिद्ध करे और बिना सगुण के निराकार सिद्ध करे। तो वो गोस्वामी जी कहते हैं मेरा गुरु है। इसका मतलब वो कहना ये चाहते मेरा कोई गुरु नहीं है। कहने का ढंग होता है, माने वो ऐसी बात कहते हैं कि चेला बनना ही ना पड़े, उनकी बात कोई काट ही ना सके, उनके अनुभव के विपरीत तुम सिद्ध ही ना कर सको। आप जब देखो तो देखो, दिखाई दे, फिर देखो, बिना आंख के नहीं दिखता। अच्छा, आंख के पीछे चैतन्यता ना हो तो आंख अकेली देखे, चैतन्यता ना हो तो कान सुनेगा। इसलिए वो चेतन आंखों की आंख है, उसके कारण आंख है, उसके कारण कान है, उसके कारण मन है।
मन स्वतंत्र नहीं है, उसके कारण मन है। जिसके कारण मन है वही आत्मा है। असल में तुम वही हो जिसके कारण मन है, तुम मन नहीं हो। या यूं कहो तुम ही कुछ देर के लिए मन हो, पर तुम बिना मन के भी हो। जैसे मिट्टी कुछ देर घड़ा बन जाए, पर मिट्टी सदा के लिए घड़ा नहीं है, घड़ा थोड़ी देर के लिए। और जितनी देर घड़ा है उतनी देर सीमित है, उतनी देर अलग है। घड़ा नहीं तो व्यापक है, जन्म मरण रहित है और छोटी बड़ी नहीं है। तो जब तक मन है तब तक सुख दुख है, जब तक तन की तरफ ध्यान है तब तक जन्म मरण है। मन की तरफ है तो जगना सोना आना जाना है, और इनके बिना हो तो न आना है न जाना है न जन्मना है न मरना है। पर इसके बिना हो, पर तुमने कभी अनुभव, अभी अभी अमृतसर में आए तो पर्चा छपा था कि विवेक चूड़ामणि पर बोलना है, तो मैंने तुरंत विवेक चूड़ामणि उठाई। मैंने कहा मुझे पढ़ना पड़ेगा भाई, ये श्लोक थोड़ी मुझे याद है। तो उसमें एक बात बड़ी मजेदार थी कि जिसने सृष्टि का विलय नहीं किया, शंकराचार्य ने उदाहरण दिया, जिसने सृष्टि का विलय नहीं किया और कहता है कि मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, जिसने युद्ध नहीं किया, दूसरे दुश्मनों को परास्त नहीं किया, अन्य राजाओं को और कहे मैं ही राजा हूं, जो इलेक्शन लड़ा नहीं, औरों को उम्मीदवार जो खड़े थे वो हारे नहीं, उनको हराया नहीं, तो तू मिनिस्टर हो गया, तू एमपी एमएलए हो गया बिना इलेक्शन लड़े। शंकराचार्य कहते हैं कि जिसने एक बार मन और इंद्रियों को विलय कर लिया है, विलय कर लिया, उसको पता चलेगा सत्य क्या है। जिसने बर्फ पिघली देखी नहीं वो जल से परिचित ही नहीं। बर्फ ही बर्फ जिसने देखी वो पानी से परिचित ही नहीं। हमने संसार ही संसार देखा, संसार का विलय करके देखा नहीं। जिसने स्वप्न ही स्वप्न देखा, जागा ही नहीं कभी, वो स्वप्नों को स्वप्न कैसे कह सकता है? स्वप्नों को स्वप्न कहने के लिए एक बार जागना जरूरी है। इस तरह से एक बार मन और इंद्रियों का विलय करके अपने आत्मा का अनुभव, अपरोक्ष अनुभव करके फिर घोषित करना चाहिए कि हम जन्म मरण रहित हैं। अर्थात जन्म मरण जहां नहीं है तहां भी हम हैं। जहां मरना है, फूटना है, टूटना है, वहां घड़ा था, हम वहां भी हैं जहां टूटना फूटना नहीं है, घड़ा ही नहीं है जहां। कैसे वहां फूटना होगा? ऐसे ही जहां मन नहीं है दुख कैसे होगा? जहां तन नहीं है मौत कैसे होगी? जहां इंद्रियां नहीं हैं वहां अंधापन बहरापन कहाँ होगा? इसलिए इन सब से छूटने के लिए एक बार हमको आत्मवेत्ता होना बहुत जरूरी है। अभी यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, यद्यपि विषय थोड़ा झीना है पर सरल तो बहुत किया है। पर सरल अकेले करने से विषय सरल नहीं होता। विषय सरल होगा जब ध्यान की गहराई पर जाकर इस सच्चाई को समझोगे। समझ से कितना समझो फिर भी अधूरापन रहेगा। एक्सपीरियंस एक बार सारे दृश्य को, सब प्रपंच निज उदर मेल, ये गोस्वामी जी का है। सब प्रपंच निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज योगी। देखो सब विरोधी बातें हैं। सब प्रपंच निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज, बिना नींद के सोवे। सोने में क्या होता है? जगत नहीं होता। सोने में क्या होता है? जगत नहीं होता। तो सोवे अर्थात जगत ना होवे, और बिना निद्रा के, माने बिना निद्रा के यदि जगत खो जावे तो समाधि है। एक बार सो करके मन सबका खो जाता है, आपका नहीं खोता ना? गहरी नींद में था ना? नहीं, कोई समस्या नहीं। तो नींद में तो सबका मन खोता है,
ध्यान में यदि मन खो जाए उसका नाम समाधि है। ध्यान में मन को खो दो, बिना मन के हो जाओ, अमन हो जाओ, आप रहो, मन न रहे। अब होता क्या है, जहां मन नहीं रहता तुम्हें होश ही नहीं रहता, अपने बचने का ही पता नहीं। जहां लहर नहीं तहां जल को होश नहीं। भाई लहर खो जाए जल बचे, यहाँ लहर खो गई, वहां देख रहा हूं लहर नहीं है, मन नहीं है मैं हूं, इंद्रियां नहीं है मैं, दुख नहीं है, चिंता नहीं, पर मैं हूं। और वो मैं आदमी नहीं होगा, वो मैं इंद्रियां नहीं है, वो मैं आत्मा है, चेतन है। ये जो मैं देह के साथ जुड़ी है, यही बड़ी समस्या है। इसलिए देह के अभिमान से जो पाप होता है वो गोहत्या से भी नहीं होता। इसलिए हम सब देहाभिमानी आत्महत्यारे, आत्महत्यारे अपने को मार रहे हैं। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। जैसे कोई स्त्री धमकी देवे कि हम डूब के मर जाएंगे, हम आग लगा के जल जाएंगे, तब पति घबराएगा बेचारा। तो वहां तो औरों को धमकी देते हो, डराते हो, और तुम खुद ही हम मर जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, स्वामी जी क्या करें। नहीं चाहते हुए आत्महत्या कर रहे हो। अज्ञानी आत्महत्यारा है, और आत्मज्ञानी ही अमृत पान करता है, जो मृत्यु को पार कर जाता है। तो आप बधाई के पात्र हो। इस दैनिक प्रार्थना सभा किला मंडी आगरा, अरे किला मंडी बटाला, ओ वहां जो थे एक बाबा, भोले बाबा थे, इसलिए आगरा आ गया। भोले बाबा, बड़े आलू वाले बाबा, कोई भोले बाबा बोलते। बहुत अच्छे संत हुए, फक्कड़, वेदांत छंदावली, बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे। तो इस किला मंडी में किला मंडी, किला ये पहले रहा होगा पता नहीं, तो किला मंडी, तो ये शरीर भी किला है। इस किला मंडी में दैनिक प्रार्थना में पहले भक्त बन के फिर आत्मा अनुभव करके मुक्त हो जाओ। तो पहले हम क्या बोलते हैं, एक बात ध्यान रखो, पहले बनना चाहिए हमको धर्मात्मा, धर्मात्मा, फिर होना चाहिए महात्मा, फिर होना चाहिए परमात्मा। परमात्मा अनुभव करने के लिए पहले आपको होना चाहिए धर्मात्मा। धर्मात्मा होगे तो महात्मा हो जाओगे, और महात्मा होगे तो आत्मा परमात्मा एक अनुभव हो जाएगा। असल में हम लोग आजकल धर्मात्मा नहीं रहे। धर्मात्मा, अपने धर्म का पालन करो। सब आज का समाज धर्म को छोड़ता जा रहा है। मंदिर में आ जाता है, कई बार पूजा पाठ भी करता है, पर धर्मात्मा नहीं है। पूजा कर लेता है पर धर्माचरण नहीं करता। मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। कर्तव्य कर्तव्य का विचार नहीं, विधि निषेध नहीं, चाहे कुछ करते हैं। इसलिए धर्मात्मा बनोगे तो महात्मा होगे। हाँ, और महात्मा होगे तो तुम ब्रह्म हो, ये समझ में आ जाएगा। बाकी चर्चा प्रातः काल फिर। ओम शांति शांति शांति।